नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि डिजिटल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग लेक्चर नंबर 31 ऑफ से पहले तक हम लोग तक अब हम करने जा रहे हैं 31 धारा 31 को पढ़। बहुत आसान है, केवल समझना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टेक्निकली समझना। क्या है ये? इट इज ऑल अबाउट क्या है कि पुलिस की यहाँ पर एक ड्यूटी लगा दी गई है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर, अब पब्लिक प्लेस के डिफरेंट डिफरेंट नाम आ जाएंगे, एक रोड, पब्लिक स्ट्रीट, घाट, इस तरीके से नाम आ जाएंगे अलग अलग। या पूजा स्थल के आसपास के स्थल, असेंबली जहां पर कोई रैली होने वाली हो, असेंबली का प्रोसेशन, तो ऐसी जगह जहां भीड़ इकट्ठी हो रही है, भीड़ इकट्ठी होने की संभावना भी, वहां पर पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है कि भाई आप पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहेंगे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो वर्ड है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना है, ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा को बचाना है और लोक व्यवस्था बना के रखनी। कहां पर? जो सामान्य जगह है जहां पर पब्लिक का एक्सेस है, वहां पर करनी है। तो इसको हम लोगों ने डायरेक्ट लैंग्वेज में पढ़ना है। और इसी के बाद में हम जब 32 में पढ़ेंगे तो 32 में हम पढ़ेंगे कि भाई 31 की डायरेक्शंस अगर किसी को दी जा रही हैं, तो पुलिस अपनी ड्यूटी में किसी को डायरेक्शन देगी कि भाई ऐसे करो, वैसे करो, ऐसा मत करो, तो उसका पनिशमेंट 32 में मिलता है। लेकिन हम सेक्शन 32 को बाद में पढ़ेंगे। सीरियस स्टडी के लिए प्लीज कंटिन्यू विद दिस वीडियो। नाउ लेट्स सी दी हेडिंग, पुलिस टू कीप ऑर्डर ऑन पब्लिक रोड्स एक्सेट्रा। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे यही पूछ लेंगे कि वो कौन सा सेक्शन है जहां पर पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है कि वो पब्लिक रोड पर, पब्लिक रोड्स पर पब्लिक ऑर्डर बना के रखे, व्यवस्था बना के रखे, व्यवस्था बना के रखे। वो धारा हो गई आपकी 31। अब पढ़िए मेरे साथ। इट शैल बी द ड्यूटी, इट शैल को राउंड कर लीजिए, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पुलिस, यह पुलिस का कर्तव्य होगा क्या? टू कीप ऑर्डर, ऑर्डर मेंटेन करना किस पर? ऑन पब्लिक रोड्स, पब्लिक स्ट्रीट्स, thoroughfares, घाट्स, लैंडिंग प्लेसेस एंड एट ऑल अदर प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट्स। इसको आप यूं भी देख सकते हैं, इनको, इन स्थानों को कहां कहां अलग अलग देखना है, ऐसे देख लीजिए। पब्लिक रोड्स कौन कौन से स्थान है, प्लेसेस कौन कौन से कवर्ड है? पब्लिक रोड्स, पब्लिक स्ट्रीट्स, थोरोफेयर्स, घाट्स, लैंडिंग प्लेसेस, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, पब्लिक रिजॉर्ट। इन सारे स्थानों को जो उस पर मैंने टिक लगा दिया है, जो आपके डायरेक्ट लैंग्वेज में दिए गए हैं, वो सारे कौन से हैं? पब्लिक प्लेसेस है। ये बोथ लैंड, लैंड वाले प्लेसेस भी है, जैसे रोड हो गई, गलियां हो गई, और वाटर एक्सेस पॉइंट्स भी, जैसे घाट हो गया। इन सब पर क्या करना है? इन सब पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, राइट। और वर्ड क्या यूज किया गया, उन्होंने क्या यूज किया? शैल यूज किया गया है। तो वर्ड शैल यूज करने से ड्यूटी कैसे हो जाती है? ये एडवाइजरी, ऑप्शनल नहीं रहती है, इट बिकम्स मैंडेटरी ड्यूटी। इट बिकम्स व्हाट? मैंडेटरी ड्यूटी बन जाती है। ये कैसा है? अब पढ़ते हैं, देखिए। और क्या? टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, आपको ऑब्स्ट्रक्शन होने से, यानी बाधा हो, बाधाएं ना हो, उससे रोकना है। ऑन द ओकेजन ऑफ असेंबलीज एंड प्रोसेशंस ऑन द पब्लिक रोड, पब्लिक रोड्स पर, गलियों में बाधाएं ना हो, असेंबली, जब कोई पब्लिक रैली हो, कोई जुलूस निकलना हो, ऐसा आपको प्रयत्न करना है। और दूसरा क्या करना है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पब्लिक वर्शिप, ड्यूरिंग द टाइम, ये टाइम विशेष हो गया, ऐसे समय पर जहां पर पब्लिक वर्शिप होनी हो, यानी कि काफी हुजूम, जैसे शिवरात्रि का अवसर हो गया, काफी भीड़ उमड़ती है मंदिरों में, टाइम ऑफ पब्लिक वर्शिप के समय पर, जो पूजा स्थल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उनके नेबरहुड में, उनके नेबरहुड में ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं हो, वहां पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे। तो दो ड्यूटी है आपकी, पब्लिक, दो बातें हो गई, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड टू प्रिवेंट द ऑब्स्ट्रक्शन। कहां पर? पब्लिक प्लेसेस पर, और इन द नेबरहुड ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर, या फिर असेंबलीज की जगह पर, या रैलीज की जगह पर, या जहां पर प्रोसेशंस होने वहां पर।
ये आपकी ड्यूटी है, बस इतना करना है। और ऐसे तमाम जगह पर जहां पर विच मे बी थ्रोन्ड और मे बी लायबल टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जहां पर भीड़ एकत्र हो सकती है, जहां पर बाधाएं हो सकती हैं, उन सभी पर आपको पुलिस की ये ड्यूटी लगा दी गई है कि पुलिस वहां पर अपनी व्यवस्था बना के रखेगी। तो ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन है आपका 31। अब इसमें टेक्निकल पॉइंट्स क्या क्या वो समझाता हूं एक बार फिर दोबारा। देखिए, एक पॉइंट है इसमें कि ये जो ड्यूटी है, एक जो ड्यूटी है वो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। इन सेक्शन 31 imposes what statutory duty on police. एक बात ये, why it is statutory duty? Because it is imposed by a statute. ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी क्यों कहलाती है? ये जो कर्तव्य है स्टैट्यूटरी क्यों कहलाता है? क्योंकि ये कानून के द्वारा, विधि के द्वारा पुलिस पर आरोपित किया गया है, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं है। ये कानून ने खुद एक ड्यूटी, इसलिए कहते हैं इसको इट इज ए प्रिवेंटिव प्रोविजन। प्रिवेंटिव प्रोविजन का मतलब है कि ये पुलिस को पावर देता है टू प्रिवेंट समथिंग, चक्का जाम ना हो, चारों से व्यवस्था बनी रहे। तो प्रिवेंटिव प्रोविजन इस तरीके से हो गया। कौन कौन से प्लेसेस कवर्ड हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, राइट। कौन कौन सी सिचुएशंस है, सिचुएशंस रिक्वायरिंग पुलिस इंटरवेंशन कौन कौन सी है? एक है असेंबलीज एंड प्रोसेशंस, यहां पर टू प्रिवेंट क्राउड ऑब्स्ट्रक्शन एंड ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन। असेंबलीज हो, प्रोसेशंस हो, या फिर रिलीजियस गैदरिंग्स हो, धार्मिक जमावड़ा हो। और तीसरा प्लेस है हैवी क्राउड सिचुएशन। तीन सिचुएशन उन्होंने कवर कर दी हैं। तीन सिचुएशन पहले कौन सी है? असेंबलीज की हो गई, प्रोसेशंस की हो गई, रिलीजियस गैदरिंग की हो गई, और तीसरा है हैवी क्राउड एरिया। इन तीनों सिचुएशन में जहां कहीं पर भी ऐसी संभावना है कि भीड़ भड़का हो सकता है, तो वहां पर आपको व्यवस्था बना के रखनी है। इतना है सारा बस ये। अब ये शैल की वजह से ये ड्यूटी है, डिस्क्रिशनरी है नहीं, मैंडेटरी है ये। तो इट शैल बी द ड्यूटी, उन्होंने शब्द का यूज क्या किया है? इट शैल बी द ड्यूटी। इस फ्रेज की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये ड्यूटी जो है मैंडेटरी है। क्या इस सेक्शन का किसी और सेक्शन से रिलेशनशिप है? हाँ, 30 से है। कैसे? रिलेशन विद अदर सेक्शंस, कॉम्प्लीमेंट सेक्शन 30। सेक्शन 30 में हमने क्या था कि वहां पर असेंबलीज को, प्रोसेशंस को रेगुलेट किया जा सकता था। जरूरत पड़ने पर लाइसेंस की बात करते हैं सेक्शन 30 में। तो उसी में उन्हीं असेंबलीज को, उन्हीं प्रोसेशंस को रेगुलेट करने के लिए 31 में लाया गया कि भाई भीड़ भड़का ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, उस सब में 31 में। तो 30 और 31 में एक ये आपसी संबंध भी देखा जा सकता है। इसी तरीके से सीआरपीसी में 129 से लेकर 144 के जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने संबंधित नियम है, वहां से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है। उससे रिलेटेड आप बीएनएसएस के प्रोविजंस आप देख सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए कुछ क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? मैनेजिंग ट्रैफिक ड्यूरिंग ए पॉलिटिकल रैली। तो राजनीतिक रैली होनी है, पॉलिटिकल रैली होनी है, उस समय ट्रैफिक व्यवस्था। रेगुलेटिंग क्राउड ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल, रिपीटेडली हो रहा है। कंट्रोलिंग कंजेशंस एट घाट्स ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, जब धार्मिक यात्राएं होती हैं, जो घाट होते हैं, जैसे कि अभी कुंभ हुआ, तो वहां पर कंजेशन ना हो, वहां पर एक साथ बहुत से लोग ना आ जाएं। इंश्योरिंग फ्री पैसेज ऑन बिजी पब्लिक रोड्स, तो बिजी पब्लिक रोड्स हैं, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, वहां पर जो है फ्रीली लोग आ जा सकें, जाम ना लगे वहां पर। तो ये सारे प्रैक्टिकल बातें हो गई। इट इज ऑल अबाउट सेक्शन 31। इसका रह गया एमसीक्यू वाला पार्ट रह गया, वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 31 के एमसीक्यू देख लेते हैं फटाफट। देखिए, सेक्शन 31 प्राइमरीली इंपोजेस व्हाट, क्या इंपोज करता है? ड्यूटी ऑन पुलिस, पुलिस पर ड्यूटी आरोपित करता है। कैसे? टू मेंटेन ऑर्डर करता है। दूसरा क्या है? विच प्लेस इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 31, कौन सा प्लेस कवर्ड नहीं है? तो ये है प्राइवेट रेजिडेंस। तो प्राइवेट रेजिडेंस कवर्ड नहीं होते, सारे पब्लिक प्लेसेस इसमें कवर्ड किए गए हैं। और ये रहा आपके सामने, पुलिस मस्ट प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग व्हाट, कब कब ऑब्स्ट्रक्शन दूर करनी चाहिए? मस्ट है असेंबलीज के समय और प्रोसेशंस के समय। 31 अप्लाइज नियर प्लेस ऑफ वर्शिप ड्यूरिंग पब्लिक वर्शिप। प्लेस ऑफ वर्शिप में के पास में जो है 31 कब अप्लाई करोगे? जब पब्लिक वर्शिप का टाइम आएगा। एक शब्द यूज किया गया है, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट।
प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट का मतलब क्या है? पब्लिक गैदरिंग प्लेसेस, जहां पर पब्लिक इकट्ठा होती हो, एकत्र होती हो, ऐसे सभी स्थान, रामलीला मैदान, दशहरा मैदान, राजघाट एटसेट्रा। बस जी, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 31। इसी के साथ मैं कहूंगा कि आप जरूर हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, क्योंकि वेबसाइट पर आपको PYQ मिलेंगे, आपको MCQ मिल जाएंगे, CS मिलेगा, सभी जितने भी तमाम एग्जाम्स है, चाहे वो ADJ हो, चाहे वो PCSJ हो, चाहे वो AP हो, तो ऑल ओवर इंडिया के हमारी कोशिश ये कि वहां पर आपको सब एक ही वन स्टॉप पर सब कुछ मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।